कनाडा इमिग्रेशन के प्रोग्राम को टाइट करने जा कनाडा 2025 में इमिग्रेशन को स्टॉप कर। आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि अगले 3 सालों में कनाडा ने कितने लोगों को यहाँ पर बुलाना है। अस्सलामुअलैकुम बाजीज एंड बाजीज ਤੁਹਾਡਾ अपना मेज़बान अली जन्नत ऑल द वे फ्रॉम कनाडा। बहुत सारे दोस्तों का सवाल ये है कि क्या कनाडा इमिग्रेशन के प्रोग्राम को टाइट करने जा रहा है, कनाडा 2025 में इमिग्रेशन को स्टॉप कर देगा और इमिग्रेशन पे जो प्लान है उस पर कैप लगा दी जाएगी। तो ऐसा में ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ख़ास करके ये जानना कि अब कनाडा में कौन लोग आ सकते हैं, और इम्पॉर्टेंट इसलिए भी है कि आप किस कैटेगरी में आ सकते हैं। और इससे बढ़कर आप ये जानकर हैरान होंगे, जब मैंने ये इमिग्रेशन प्लान पढ़ा 2024-26 तो मैं भी जानकर हैरान हो गया कि कनाडा अब जो हमारे यहाँ फैमिली सिस्टम है उसको सपोर्ट कर रहा है। लाइक फैमिली सिस्टम जिसमें मियाँ बीवी बच्चे और दादा दादी, उस कंसेप्ट को, उस कल्चर को भी सपोर्ट कर रहा है। मैं लफ्ज़ बाय लफ्ज़ आपसे शेयर करूँगा और आप ये जानकर खुद हैरान होंगे कि कनाडा किस तरह से नए लोगों को यहाँ पर वेलकम करेगा और आने वाले सालों में 3 सालों में 2024 में 25 में 26 में कितने लोग कनाडा आ सकते हैं। आपके लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है और इससे ये भी डिफाइन होगा कि अगर आप यहाँ पर पीआर हासिल करना चाहते हैं तो कनाडा वेलकम करता है पीआर के हुसूल के लिए जो लोग आना चाहते हैं, लेकिन किस कैटेगरी में आएंगे, कौन से लोग आएंगे, तो वो तमाम तरह इन्फॉर्मेशन जो आप जानना चाहते हैं, जो आपके लिए बहुत ज़रूरी है समझना और जानना। तो आइए इस पर बात करते हैं, अंदर चलकर बात करते हैं। यहाँ थोड़ी ठंड हो गई है, अंदर चल के पूरा डिटेल प्लान आपसे शेयर करते हैं। ये आ चुके हैं हम गवर्नमेंट ऑफ कनाडा के ऑफिशियल वेबसाइट पर canada.ca और इमिग्रेशन प्लान डिस्कस करते हैं। शॉर्टली मैं आपसे ये डिस्कस करूंगा। इमिग्रेशन, रिफ्यूजी एंड सिटीजनशिप कनाडा के मुताबिक जो गवर्नमेंट ऑफ कनाडा की जानिब से इमिग्रेशन प्लान शेयर किया गया है 2024-26 और कनाडा का मकसद ये है कि वेलकम किया जाए 4,85,000 जो नए परमानेंट रेजिडेंसी के हुसूल के लिए जो लोग आएंगे, इमिग्रेंट्स आएंगे, उनको वेलकम किया जाएगा। 2024 में 4,85,000 और 2025 में ये तादाद 5 लाख हो जाएगी और 2026 में ये तादाद 5 लाख हो जाएगी। और इसके साथ साथ जो फ्रेंच स्पीकिंग हैं क्यूबेक में और क्यूबेक के अलावा ये रेशो भी बढ़ा दी गई है। 6% यानी 6% होगा क्यूबेक प्रोविंस के अलावा हैं 2024 में, 7% होगी 25 में और 8% होगी 26 में। इमिग्रेंट्स जो हैं उनका इंपॉर्टेंट रोल है बेसिकली लेबर मार्केट के हवाले से और कनाडा की इकॉनमी को ग्रो करने के हवाले से, फ्यूचर के हवाले से। तो इस तरह से जो स्किल की नीड्स हैं कनाडा को, उस बेसिस पे जैसे कि डिजिटल इकॉनमी में मज़ीद लेबर फोर्स का जो गैप है उसको ख़त्म करने के लिए, उसको बढ़ाने के लिए जो सेक्टर्स हैं स्पेशली हेल्थ, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स और तजारत, ट्रांसपोर्टेशन, एग्रीकल्चर और बेसिकली इन शुबाजात में और ख़ास करके बिज़नेस की वुसअत को बढ़ाने के लिए ज़ाहिर लेबर फोर्स को अहम समझा जाता है। फॉर द फैमिली क्लास ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहाँ से आपको गवर्नमेंट का पॉइंट ऑफ व्यू भी समझ आएगा कि कैनेडियन गवर्नमेंट कितना इंपॉर्टेंट समझती है न्यू कमर्स के लिए, नए आने वालों के लिए, कि उनके लिए फैमिली सपोर्ट कितनी ज़रूरी है उनकी सोशल अडाप्टेशन के लिए कि इससे मुआशी फ़ायदा हासिल किया जा सके। मियाँ बीवी हैं, वो दोनों काम पे जाएंगे तो ज़ाहिर है इससे उनकी घरेलू आमदनी में इजाफा होगा, उनकी इनकम बढ़ेगी और उनके वालिदैन, दादा दादी, वो बच्चों का ख्याल करेंगे, उनकी देखभाल करेंगे। तो मियाँ बीवी जाकर इंडिपेंडेंटली काम कर सकते हैं और ज़ाहिर है वो ख़ुद कफ़ील होंगे और मुआशी फ़ायदा उनको होगा और अच्छी लाइफ यहाँ पर गुजारेंगे। इसके अलावा कनाडा की जो रवायत है उसको बरकरार रखा जाएगा। जो ज़रूरतमंद हैं उनको तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम करने की जो एक मज़बूत और काबिल फ़ख्र रवायत है, इंसानी हमदर्दी के वादों को पूरा करने के लिए जो हुकूमत की लगन है वो जारी है और नए आने वालों का भी खैर मकदम किया जाएगा। और इसके साथ साथ कनाडा की जानिब से दरकार मुआवनत और ख़िदमात को भी मद्देनज़र रखते हुए ज़ाहिर बाशमूल हाउसिंग, उनकी केयर और उनकी हम आहंगी तावन और इस हवाले से उनको खुशामदीद कहा जाएगा और इस बात को यकीनी बनाया जाएगा कि इससे ज़ाहिर एक मुस्बत नताइज हासिल करने में मदद मिल सके। और इस मुतालिक IRCC की जानिब से भी एक मनसूबाबंदी जो की गई है और हुकूमत और जो बाकी स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ मिलकर ये सारी जो कोशिश की गई है ताकि जो मरबूत मनसूबाबंदी और हम आहंगी को फ़रोग दिया जा सके। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके बाद हम चलते हैं आगे, डिस्कस करते हैं इमिग्रेशन प्लान। तो यहाँ पर फ़ौरी तौर पर हम आते हैं इमिग्रेशन प्लान पे और इकोनॉमिक कैटेगरी में सबसे ज़्यादा लोग बुलाए जाएंगे और इसमें टॉप पे हमें नज़र आते हैं फेडरल हाई स्किल्ड। आप कहेंगे ये कौन सा प्रोग्राम है? मशहूर ज़माना एक्सप्रेस एंट्री के ज़रिए जो लोग आएंगे जिनको PR मिलेगी 1,10,770 24 में आएंगे, 1,17,525 में और ये तादाद 26 में होगी। और इस तरह से फेडरल बिजनेस
स्टार्टअप वीज़ा, एंटरप्रेन्योर और इन्वेस्टमेंट के थ्रू जो लोग आएंगे 5024 में, 6025 में और 6026 में। इकोनॉमिक पायलट और केयर गिवर्स बहुत ज़रूरी है। इकोनॉमिक पायलट में कौन से प्रोग्राम हैं जो म्यूनसिपैलिटी की जानिब से जो लॉन्च किए जाते हैं उसके ज़रिए, और केयर गिवर्स में जो लोग केयर करते हैं, ख़ास करके जो बूढ़े अफराद हैं जिनको मेडिकल नीड्स की ज़रूरत होती है, जिसमें नैनीज़ हो गई और बाकी लोग शामिल हो गए, और इसमें रूरल प्रोग्राम्स भी शामिल हैं। इसके ज़रिए जो लोग आएंगे 10,875 24 में और 14,750 25 में और 13,750 26 में। इसके बाद अटलांटिक इमिग्रेशन प्रोग्राम है 6,524 में, 8,525 में, 8,526 में। और प्रोवेंशल नॉमिनी प्रोग्राम PNP मशहूर ज़माना प्रोग्राम, जी हाँ, PNP के ज़रिए ये दूसरी बड़ी तादाद है। 1,10,000 आएंगे 24 में, 1,20,000 आएंगे 25 में और 1,20,000 आएंगे 26 में। तो ये आप देखिए कि सबसे ज़्यादा तादाद टोटल इकनॉमिक में आएगी 2,81,135 24 में और 3,01,250 25 में, और ठीक इसी तरह से 3,01,250 26 में ये तादाद होगी टोटल इकनॉमिक की, आप देख सकते हैं। इसके बाद फैमिली की तरफ आते हैं। स्पाउस, पार्टनर्स और चिल्ड्रन 82,000 आएंगे 24 में, 84,000 आएंगे 25 में और 84,000 आएंगे 26 में। ये यानी यहाँ पर जो बंदा है उसके बीवी और बच्चे जो आएंगे उनकी तादाद आप देख सकते हैं। और इस तरह से फैमिली में पेरेंट्स और दादा दादी जो हैं उनकी तादाद 32,000 होगी 24 में, और ये 34,000 हो जाएगी 25 में और 34,000 हो जाएगी 26 में। और टोटल फैमिली में आप देखिएगा कि 1,14,000 है, 1,18,000 और 1,18,000 है रिस्पेक्टिवली ईयर वाइज। और रिफ्यूजीज़ एंड प्रोटेक्टेड पर्सनस इन कनाडा एंड डिपेंडेंट्स अब्रॉड, यानी जिनके बच्चे और वालिदैन बाहर मुल्क हैं और वो यहाँ पर कनाडा में हैं, उनकी तादाद है 27,000 24 में और 29,000 हो जाएगी 25 में और 29,000 होगी 26 में। और इस तरह से रीसेटल्ड रेफ्यूजीज़ गवर्नमेंट असिस्टेड और रीसेटल्ड रेफ्यूजीज़ प्राइवेटली स्पॉन्सर्ड और रीसेटल्ड रेफ्यूजीज़ के बारे में आप देख सकते हैं। और ये टोटल रेफ्यूजीज़ एंड प्रोटेक्टेड पर्सनस की तादाद है 76,115 24 में और 72,750 होगी 25 में, थोड़ी कम हो जाएगी, और 72,750 हो जाएगी 26 में ही। और टोटल ह्यूमैनिटेरियन एंड कंपनसेट एंड अदर इसमें 13,750 है 24 में और 8,000 हो जाएगी 25 में, और इस तरह से 8,000 हो जाएगी 26 में। तो ये कैटेगरीज़ आप देख सकते हैं। और इसके साथ साथ अगर आप कनाडा आना चाहते हैं तो आप इस पे काम कीजिए, किस कैटेगरी में आपने आना है उसके लिए आप अपने रिक्वायरमेंट्स को पूरा कीजिए, इंशाल्लाह आपको कामयाबी मिलेगी और आप कनाडा आएंगे। तो ये प्लान देखने के बाद आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि अगले 3 सालों में कनाडा ने कितने लोगों को यहाँ पर बुलाना है, सेटल करना है, और कनाडा प्लानिंग के साथ चलता है। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन मेरा और आपका अल्लाह मालिक।